नहीं बच्चों, 33 से जो हम लोग रुके हुए थे तो वहीं से हम लोग को आगे बढ़ना है। तो ज़्यादातर मैं सब्स्टिट्यूशन ही यूज़ करवाता हूँ, तो शायद मैं उसी से ही बच्चों ट्राई करूँगा। मेरे कहने का मतलब कि यहाँ पे मैंने ये वीडियो, जो पीछे वाला वीडियो तो मैं था वो मैंने क्यों रोक दिया था कि ड्यू टू दिस क्वेश्चंस थोड़ा कभी कभी आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है कुछ स्टेप को लेके। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ, देखो अभी तक तो ऊपर के स्टेप लिखे, बट ये लॉजिकल स्टेप है, कुछ और भी रास्ते हैं, पर बच्चों यू आर यूज्ड टू विद दिस। कॉसेक से डिवाइड करो और कॉसेक से मल्टीप्लाई करो। कॉसेक से मैंने क्या किया है, डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया। कॉसेक से मैंने डिवाइड करके क्या किया है, मल्टीप्लाई। अब इसके पीछे का लॉजिक सर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो रूट 10x है ना उसको लिखो 10x रेज़ टू हाफ, और ये जो पूरा है साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10x, ठीक है। अब dx, ये जो cos इंटू कॉस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। देखो मैं एक सब्स्टिट्यूशन को लेके एक बैकग्राउंड क्लियर करने की ट्राई कर रहा हूँ। ये 10x ऊपर जाएगा, तो अब ये तो आप यूज टू हो कि बेस आर इक्वल एंड देयर एक्सपोनेंशियल आर एडेड, तो ये 10x का पावर कितना है बच्चों 1 है, वो ऊपर जाएगा तो हाफ माइनस 1 क्या होगा -1, और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स। तो मैंने क्या किया है, एक बैकग्राउंड रेडी कर दिया है सब्स्टिट्यूशन के लिए। अब आप देखेंगे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कुछ ऐसी टर्म आती है कि जो डिफरेंशिएशन से dx के साथ निकल जानी चाहिए। तो यहाँ पे सर जो ट्राई कर रहे हैं वो सब्स्टिट्यूट 10x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 10 का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो अब बच्चों यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग क्या करेंगे, देखो बच्चों 10 रेज़ टू माइनस हाफ पावर x सेकंड स्क्वायर x dx, अब ये हो जाएगा t रेज़ टू माइनस हाफ और सेकंड स्क्वायर x dx के वैल्यू dt। x रेज़ टू n से इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, तो t रेज़ टू हाफ अपॉन हाफ प्लस c, तो 2 और ये हाफ को वापस स्क्वायर रूट में डाल दो, और ये जो t है उसकी वैल्यू लगा दो 10x। तो इसका जो 34 का जो आंसर आएगा वो 2 इंटू अंडर रूट 10x प्लस c। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा बच्चों 34 का जो आंसर है वो 2 इंटू अंडर रूट 10x प्लस c। तो ये हम लोग सही जा रहे हैं। अब हम लोग जाएंगे 35 के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, देखो 35 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, मैं सोच रहा हूँ वहाँ तक कि स्पेस यहाँ पे 35 के लिए मिल जाएगी, तो मैं यहीं पे कंप्लीट करूँगा कि इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स टू द होल स्क्वायर अपॉन एक्स। देखो कुछ हलचल चाहिए यहाँ पे, तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है। 1 प्लस लॉग एक्स टू द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स। जो डिवाइडेड बाय एक्स था ना उसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया 1 बाय एक्स। अब सब्स्टिट्यूशन देखो कांस्टेंट आती है तो हम लोग उसको ले ही लेते हैं, तो सब्स्टिट्यूट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू टी। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 इज 0, log x is 1 by x and t with respect to x dt by dx, तो dx उसके अपॉन में x इक्वल्स टू dt। तब मैं यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए बच्चों कोशिश क्या करूँगा, मैंने पूरा बैकग्राउंड रेडी कर दिया है। 1 प्लस लॉग एक्स टू द होल स्क्वायर 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स। अब 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू हो जाती है t, और ये 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों dt। तब आगे बढ़ने के लिए मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, और टी की वैल्यू लगा दो, तो दिस विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 35। देखो बच्चों यहाँ पे एक हलचल यही करने के जो डिवाइडेड बाय एक्स था मल्टीप्लाई बाय, और जनरली ये स्ट्राइक हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स तो वो dx के साथ जाएगा, लेकिन 1 जो कांस्टेंट है ना तो उसको खींच लो साथ में, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या रहता है 0। हमेशा ये हैबिट रखना, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला है बच्चों। 36 वाला क्वेश्चन को लेके मैं आगे बढ़ूंगा, ऑलमोस्ट पैरेलल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36, इंटीग्रेशन x प्लस 1
x plus log x to the whole square divided by x। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है तो उसके पैरेलल बहुत हद तक मैं ऐसा बोलूँगा कि यहाँ पे x है, ये x plus 1 को डिवाइड कर दो, x plus 1 अपॉन x log x होल स्क्वायर dx। अब डिवाइडेड x अपॉन x क्या हो जाएगा 1, दिस इज 1 बाय x प्लस log x टू द होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुनो, मैं जो x प्लस log x है होल स्क्वायर उसको आगे ले लेता हूँ और 1 प्लस 1 बाय x dx को पीछे। अब मैंने पूरा बैकग्राउंड रेडी कर दिया है बच्चों। किस चीज का बैकग्राउंड रेडी कर दिया है कि अगर मैं सब्स्टिट्यूट x प्लस log x इक्वल्स टू t बना रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन क्या बना रहा हूँ, x प्लस log x इक्वल्स टू t, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x with respect to x is 1, log x is 1 by x, this one is dt by dx, तो 1 plus 1 by x dx equals to dt। अब बच्चों आप लोग वापिस से लिखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ t स्क्वायर dt और इसका इंटीग्रेशन होगा t क्यूब बाई 3 प्लस c। t की वैल्यू लगा दो, x log x होल क्यूब बाई 3 प्लस c। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम लोग जाएंगे 37 वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, इंटीग्रेशन x क्यूब into sin of tan inverse x raised to 4 upon 1 plus x raised to 8 dx। बच्चों जिस तरह से क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऐसा है नहीं। मेरी बात सुनो, यहाँ पे थोड़ा टर्म को अरेंज करेंगे हम लोग और ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। साइन ऑफ tan इनवर्स x रेज टू 4 मल्टीप्लाई बाय x क्यूब अपॉन 1 प्लस x रेज टू 8 dx। अब जैसे लिखा तो मेरे दिमाग में ये तो आ गया कि ये dx के साथ पूरा हटना चाहिए, और वो कैसे हटेगा तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट tan इनवर्स x रेज टू 4 इक्वल्स टू t। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब कंपोजिशन फंक्शन की डेरिवेटिव x रेज टू 4 को x मानो तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू d बाय dx x रेज टू 4, t विद रिस्पेक्ट टू x इज dt बाय dx। अब ये हो जाएगा 4x क्यूब 1 प्लस x रेज टू 8 राइट इक्वल्स टू dt बाय dx। मैं यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। x क्यूब अपॉन 1 प्लस x रेज टू 8 dx इक्वल्स टू 1 बाई 4 dt। देखो ये पूरा मेरा टारगेट था बच्चों, तो इसके लिए मैंने ये प्लानिंग किया। अब थोड़ी स्पेस शायद कम पड़ेगी या तो लिख देते, कोई इशू है नहीं। इंटीग्रेशन साइन ऑफ tan इनवर्स x रेज टू 4 x क्यूब अपॉन 1 प्लस x रेज टू 8 dx, तो ये हो जाता है आपका साइन ऑफ t और ये वैल्यू 1 बाई 4 dt, उसमें से 1 बाई 4 को आगे ले लो। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस t प्लस c, माइनस साइन ऑफ कॉस देयर और t की वैल्यू लगा दो tan इनवर्स x रेज टू 4 प्लस c। तो दिस विल कंप्लीट योर 37।
देखो बच्चे छोटे से 2 MCQ है, वो हम लोग खत्म कर देते हैं। तो MCQ नंबर MCQ नंबर 38, इंटीग्रेशन 10x raised to 9, 10 raised to x, log 10 to the base a, x raised to 10, 10 raised to x dx। अब बच्चे देखा जाए तो नथिंग टू डू इन दिस वन। मैंने ये फॉर्मूला आपको दिया है और ये क्या कैसे MCQ के लिए तो ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल हो जाएंगे। इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, लॉग मॉड्यूलस एफ एक्स प्लस सी। तो बच्चों आप लोग देखेंगे ना डिनोमिनेटर में एक्स रेस टू 10, तो इसका एफ डैश एक्स क्या होता है 10 डाउन एक्स रेस टू 9। देखो ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए टू द बेस है, उसमें अपॉन में आता है, लेकिन डिफरेंशिएशन में मल्टीपल में आता है, तो डू नॉट कंफ्यूज। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एफ एक्स, तो एक्स रेस टू 10 प्लस 10 रेस टू एक्स प्लस सी। तो जितना मैं समझ रहा हूँ वहां तक इसकी जो करेक्ट चॉइस हो जाएगी वो डी होगी बच्चों। अगर हम लोग 39 वाले क्वेश्चन को लेके चले तो आगे, तो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर डीएक्स। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन में बोल सकता हूँ, मैंने इंटेंशनली यहाँ पे 1 रखा, बुक में नहीं था फिर भी मैंने 1 रखा। देखो लॉजिक क्या बोल रहा है, 1 की वैल्यू लगाओ, अब इसको इंडिविजुअल सेपरेट कर दो, अब साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर 1 ये कैंसिल और ये 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर एक्स डीएक्स। यहाँ पे कॉस स्क्वायर कैंसिल तो 1 बाई साइन स्क्वायर कोसेकंड स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये tan x होगा और कोसेकंड का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो मेरी नॉलेज से इसकी जो करेक्ट चॉइस आएगी वो चॉइस होगी डी, सॉरी इसकी क्या होगी, इसकी डी होगी बच्चों। दिखा दे, बंदा कर दो एक मिनट। अच्छा 39 में चॉइस बी आ रही है, तो चॉइस वैसे आंसर तो सही है बच्चों, पर चॉइस क्या करनी है बच्चों डी, आंसर तो सही है। देखो बच्चों ये वीडियो मैं एंड तो कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था तो ड्यूरिंग दिस टाइम जब आप लोग कॉपी कर रहे थे या तो आपको कॉपी करने के लिए टाइम दिया जाता था, ड्यूरिंग दिस टाइम आई एम गेटिंग अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट कि मैं उसको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि जो प्रीवियस वीडियो था बच्चों, प्रीवियस इसके आगे वाला वीडियो, उसमें एक जो क्वेश्चन था 27, उसमें एक स्टेप ये था 1/2 t⁵3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। अब यहाँ पे सर ने अपनी तरफ से गलती कर दी है, ये 2 को ऊपर ले लिया, लेकिन ये 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 1/3 t⁵3/2 प्लस सी। हाँ फिर t की जो भी वैल्यू है वो आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। तो कहीं ना कहीं मैंने जो आपका जो वीडियो है उसमें 4/3 लगा दिया, मैंने ये 2 को ऊपर ले लिया। दिस इज कॉल्ड सम काइंड ऑफ सिली मिस्टेक, वो होनी नहीं चाहिए बट हो गई है, सो आई एम अपोलोजाइज फॉर दैट। तो ये वीडियो से ये 27 वाला जो ये वो करेक्शन कर लेना, बाकी का t की जो वैल्यू है वो आप लोग डाल देंगे और कंप्लीट कर लेंगे। ऐसी एक मिस्टेक उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद मेरे से हुई है। नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 33 वाला जो क्वेश्चन है
उसमें ये एक स्टेप आ रहा है बच्चों, हाफ 1 dx माइनस ऑफ हाफ d by dx ऑफ sin x माइनस cos x अपॉन sin x माइनस cos x। अब ये गलत हुए बच्चों, ये जो स्टेप आ रहा है वो गलत हो गया है, एक्चुअली शायद थोड़ा माइंड स्लिप हो गया, जो भी है बच्चों। ये तो 1 इंटीग्रेशन x इज ऑल राइट, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, करेक्ट वन। तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, और ये ऊपर से सही आ रहा है, सिर्फ ये स्टेप में सिर्फ जल्दबाजी में माइनस लिख दिया, लेकिन होना क्या चाहिए प्लस बच्चों। तो रिगार्डिंग टू दिस आपका जो आंसर आएगा वो माइनस हाफ लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड माइनस ऑफ x बाई 2। तो मैंने पूरा सम तो नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पे जो 2 कैंसिल होना चाहिए तो मैंने ऊपर लेके 4 कर दिया, तो वो एक करेक्शन था। अब ऊपर f डैश x है और नीचे जो है वो fx है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, मतलब तो कहीं ना कहीं मेरी बात सुनो, मैं आपको इसका करेक्शन दे रहा हूँ वापिस एक बार कि ओरिजिनल जो क्वेश्चन है, वेट अ मिनट, मैं आपको इसका आइडिया दे रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 33। तो 33 वाला जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा साइन माइनस कॉस, वेट अ मिनट, साइन माइनस कॉस, मैं समझ रहा हूँ वहां तक बच्चों, ऊपर बराबर है मतलब साइन माइनस कॉस, शायद मैंने जो देखा है वो तो नीचे तो बराबर है बच्चों। मैं जरा जिसने मेरे को नोटिस दिया है वो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि नीचे बराबर है बच्चों, साइन माइनस कॉस वो तो बराबर लग रहा है मेरे को, और d बाई डी एक्स ऑफ साइन माइनस कॉस, तो ये तो शायद सही जा रहा है। लेट मी कंफर्म द आंसर ऑफ 33। वेट, वीडियो चालू रखना, मैं 33 का आंसर कंफर्म करवा लेता हूँ बच्चों। 33 का जो आंसर जो है वो मैं कंफर्म करवा लेता हूँ। 7.2 क्वेश्चन नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 33। तो x बाई 2 माइनस हाफ, तो नहीं ये शायद मेरी नॉलेज से बराबर है बच्चों, ये बराबर था। जिस किसी ने नोटिस दी थी शायद वो बंदा मिस्टेक कर रहा है, मैंने देखा नहीं था बट अब देखा। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि थोड़ा इसको रिवाइज कर देना कि ये जो जा रहा है वो सही जा रहा था। तो डोंट बॉडर अबाउट 33 क्वेश्चंस, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 33 शायद बराबर जा रहा है, एक शायद 27 में मिस्टेक थी, वो क्लियर कर देना आप लोग। और ये पूरा नेक्स्ट टेस्ट के लिए मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है बच्चों, नेक्स्ट टेस्ट के लिए मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, तो आप इसकी प्रिपरेशन अब शुरू कर देंगे, ठीक है। दैट्स ऑल।